हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने क्या किया था। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सिंपल सा एक वीपीसी क्रिएट कर लिया था और वो जो वीपीसी था उसका नाम अपन ने दिया था YouTube वीपीसी। एंड मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक वीपीसी क्रिएट करते हैं तो उसका जो स्कोप होता है वो एक रीजन का स्कोप होता है। मतलब वो वीपीसी आपको एक रीजन के अंदर हर एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मिलेगा। यहाँ पे एक चीज जो मुझे बतानी है कि अपन ने जब वीपीसी क्रिएट किया था तो अपन ने उसकी रेंज क्या दी थी, CIDR डिफाइन किया था 192.168.0/0/16। इसका सिंपल सा मतलब क्या था? इसका सिंपल सा मतलब ये था कि जो रेंज है वो रेंज हो सकती है, ये रेंज हो सकती है। ये रेंज भी क्यों हो सकती है? ये रेंज भी इसलिए हो सकती है, यहाँ पे आपने /16 दिया था। /16 मतलब शुरू के जो 16 बिट जो आपने थे वो आपने स्टैटिक कर दिए थे, वो आपने बता दिए था कि ये एक नेटवर्क की आईडी है, तो ये आपका नेटवर्क आईडी है। और अब आपको जो है ये जो चीज है ये आपकी डायनेमिक होगा। तो डायनेमिक होगा मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेकर 255 तक जाएगी और इसकी वैल्यू भी 0 से लेकर 255 तक जा सकती है। जब आपने ये एक नेटवर्क बनाया तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब मैं क्या चाहता हूँ, आपने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, कहाँ पे देखा होगा? आपने कॉलेजेस के अंदर देखा होगा। अगर आपने कॉलेज के अंदर नहीं देखा तो आपने साइबर कैफे के अंदर ये चीज जरूर देखी होगी कि वहां पे कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर अलग कनेक्टेड रहते हैं एंड कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर्स अलग कनेक्टेड रहते हैं। इन शॉर्ट मैं क्या करने वाला हूँ, आप यूं मान लीजिए कि ये एक कॉलेज का नेटवर्क है और इस कॉलेज के नेटवर्क के अंदर 4 अलग अलग ब्रांच हैं, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल या फिर कोई सी भी 4 ब्रांच मान सकते हैं। और अब आपको उन 4 ब्रांचों के भी छोटे छोटे नेटवर्क बनाने हैं। ठीक है, ये जो नेटवर्क है इसी नेटवर्क को डिवाइड करना है छोटे नेटवर्क में। इसको अपन बोलते हैं सबनेटिंग। सबनेट का मतलब होता है सिंपल सा सब नेटवर्किंग, मतलब आपका जो एक बड़ा नेटवर्क है आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, तो अगर अब आप देखो तो सेम आईपी एड्रेस रेंज निकालता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये अपन ने जो CIDR लिया था इसके अंदर 4 नेटवर्क बनाने वाला हूं मैं। नेटवर्क वन की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 192.168.0.0 से लेके 192। अब मैं ये 4 नेटवर्क बनाने वाला हूँ। नेटवर्क वन की जो रेंज रहेगी वो रेंज रहेगी 192.168.1.0 से लेके 192.168.1.255। सेम वैसे ही 2 की रेंज ये रहेगी, 3 की रेंज ये रहेगी, 4 की रेंज ये रहेगी। अब ये सब इन सब की ये रेंज रहेगी। तो अब आप मेरे को बताओ इन सब के CIDR क्या होंगे। तो आप यहाँ पे देखो, ये स्टार्टिंग का ये जो है ये एक स्टैटिक है और लास्ट का केवल ये चेंज हो रहा है, राइट। 192.168.1.0 फिर 1 2 3 4 5 6 से लेके 255 तक जाएगा। तो मतलब स्टार्टिंग के ये जो 3 है ये आपने क्या किया है, आपने इनको स्टैटिक कर दिया है। और स्टार्टिंग के 3 मतलब कितने बिट हो गए? 8, 16 और 24, 24। तो इसका जो CIDR आएगा, इसका CIDR आएगा स्टार्टिंग के ये तो हो गया फिक्स एंड /24 यानी लास्ट वाला डायनेमिक होता रहेगा। पहला नेटवर्क का CIDR अपन ये लेने वाले हैं, जो नेटवर्क का नहीं सब नेटवर्क का। ठीक है, सब नेट का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपका एक बड़ा नेटवर्क ये है। आप देखिए ये जो भी रेंज बन रही है नीचे वो इसी रेंज से बन रही है। इसका रेंज क्या था? 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। तो आप ये देखिए ये जो रेंज है, ये जो पूरी की पूरी रेंज है वो इस रेंज का ही पार्ट है। सेम वैसे ही अब मैं नीचे भी कर देता हूं। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया कि अपना एक जो बड़ा नेटवर्क है उस बड़े नेटवर्क के अंदर से अपन छोटे छोटे नेटवर्क बना रहे हैं, अलग अलग स्टाफ के बना रहे हैं, या फिर अपन इनको अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे बाद में इनके पब्लिक एंड प्राइवेट के ऊपर। बट अभी मैं उस चीज़ पे नहीं आता। आप यूँ मान लीजिए आप एक कॉलेज के अंदर बैठे हुए हैं और कॉलेज के अंदर आपको छोटे छोटे एक बड़े नेटवर्क के अंदर से छोटे छोटे IP रेंज निकाल के उनको अलग अलग सबनेट बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब अपन सबनेट बनाते हैं। देखिए ये सारे के सारे जो सबनेट हैं ये पहले से ही क्रिएटेड हैं। मैं क्या करता हूँ, एक सबनेट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने सबनेट क्रिएट करने के बाद में सबसे पहले मुझे VPC या फिर मेरे को मेरा नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा कि आप जो ये सब नेटवर्क बना रहे हो, ठीक है, ये किस नेटवर्क के अंदर बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मैं इसके अंदर बना रहा हूँ। ठीक है, VPC को ये CIDR तो इसने खुद ने बता दिया, बट अपन ये जो सब नेटवर्क है मैं इसको बना रहा हूँ
नेटवर्क 1। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक वीपीसी बनाते हैं तो वीपीसी जो रहेगा वो आपके रीजन लेवल पे रहेगा, बट जब आप एक सबनेट बनाओगे तो वो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यूं मान लीजिए कि मैंने ये सबनेट बना दिया, यूएस ईस्ट ए के अंदर बना दिया है, और अब इसको सीआईडीआर क्या देना है, तो मैंने ये सीआईडीआर कॉपी कर लिया है। ठीक है, ये वही सीआईडीआर है जो मैंने यहां से कॉपी किया है। एंड मैं क्लिक करता हूं क्रिएट सबनेट पे। तो आप देखिए आपने एक सबनेट क्रिएट कर लिया है, आपने आपका फर्स्ट सबनेट भी क्रिएट कर लिया है। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए दूसरा सबनेट बनाते हैं। अब कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही मैं 4 सबनेट बनाने वाला हूं। तो मैं स्पीड जो है वो मैं 2x कर दूंगा, जिससे आप लोगों को बिना काम में सेम चीज़ रिपीट में ना देखनी पड़े। बट ये जो 4 नेटवर्क मैं बना रहा हूँ ये फ्यूचर में अपन यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसको दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बना रहा हूँ। CIDR भी कॉपी कर लेता हूँ, क्रिएट सबनेट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, नेम भी मैंने सही कर दिया जिससे दोनों सेम दिखे। इसका नेम चेंज करते हैं, NETW। चलिए तीसरा सबनेट बनाते हैं। ये जो तीसरा सबनेट है मैं इसको बना देता हूँ वापस से 1A के अंदर। मैं केवल 1A और 1B ये दो ही अवेलेबिलिटी जोन यूज करने वाला हूँ। चलिए चौथा सबनेट भी क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं वापस से 1B के अंदर ही बना रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पे क्रिएट सबनेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लिस्ट करवाता हूँ यहाँ पे सारे के सारे सबनेट एंड इनको इनकी वीपीसी आईडी से सॉर्ट कर देता हूँ। और ये चारों के चारों सबनेट क्रिएट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो के अंदर अपन ने सबनेट बनाना सीख लिया और उसको सीआईडीआर अपन कैसे दे सकते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अब अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो के अंदर अपन एक इंस्टेंस क्रिएट करने का ट्राई करेंगे और उस इंस्टेंस को ये नेटवर्क और ये सबनेट अटैच करने का ट्राई करेंगे और देखते हैं कि अपने को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एंड उसके बाद में उनका सॉल्यूशन क्या है अपन उनके लिए बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।